हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा कि गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ओ लेवल की तैयारी कराई जाती है। अगर आप ओ लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो टीम है आपकी तैयारी में फुल सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ओ लेवल क्या होता है, ओ लेवल को कैसे करें, ओ लेवल की टोटल कितनी फीस होती है, अगर आप ओ लेवल कर लेते हैं तो क्या क्या आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ लेवल को अगर करना होगा तो जो उसकी तैयारी होती है वो हमारे इंस्टीट्यूट पे आपको कराई जाएगी। ठीक है, जो हमारे इंस्टीट्यूट पे तो आपको तैयारी कराएगी, लेकिन इसकी एग्जामिनेशन जो होती है वो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इसका शॉर्ट नेम अगर मैं बताऊं तो इसका शॉर्ट नेम होता है क्या, नाइलेट। ठीक है, जो नाइलेट होती है ये आपका गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी ओ लेवल या ट्रिपल सी या ए लेवल, बी लेवल जैसे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिशन ऑफ कंप्यूटर्स कोर्स। ठीक है, जिसकी शॉर्ट नेम आपकी होती है क्या, डोएक। डोएक क्या होता है, जब हमारे पास नाइलेट्स अभी नहीं आया था तो नाइलेट का एक तरह से कहे तो पहला नेम क्या रख दिया गया था, आपका डोएक रख दिया गया था। अभी प्रेजेंट में डोएक का नाम चेंज करके नाइलेट कर दिया गया है। तो ये आपके क्या होते हैं, गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके हाई लेवल के कंप्यूटर कोर्स को कराने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो ओ लेवल की कोर्स होती है, अगर आप ओ लेवल की कोर्स की बात करते हैं तो ओ लेवल की जो कोर्स होती है उसकी जो ड्यूरेशन होती है टोटल अगर देखा जाए तो ये आपकी यहाँ पे 1 ईयर की होती है। अगर आप इसकी बात करें तो जो टोटल कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की है, और हर एग्जाम की जो क्वालिफिकेशंस की बात अगर करें तो हर एग्जाम को ना टू टू सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। 2 सेमेस्टर का मतलब जैसे कि ओ लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं तो एक सेमेस्टर में 2 पेपर कराया जाता है और दूसरे सेमेस्टर में 2 पेपर कराया जाता है, जिससे आपका 1 ईयर में आपके कोर्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अलावा अगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊं आगे तो देख सकते हैं कि ओ लेवल कौन कौन कर सकता है। तो ओ लेवल को करने के लिए क्या होना चाहिए, मस्ट हैव पास एट 10+2। ठीक है, यानी कि अगर आप 10+2 क्वालिफाइड है, ठीक है, अगर आप देखें तो अगर आप ओ लेवल कौन कौन कर सकता है ये पता करना है तो उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन ओ लेवल कर सकता है। तो ओ लेवल को करने के लिए आपको मस्ट हैव पास है 10+2। ठीक है, अगर आप 10+2 क्वालिफाइड है तो ओ लेवल की तैयारी इजिली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआई सेक्टर, ठीक है, आईटीआई पॉलिटेक्निक से किसी सेक्टर से आते हैं तो आप ओ लेवल की तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, ओ लेवल की तैयारी करने के बाद से अगर मैं आपको बताऊं तो ये तो आप कर सकते हैं अगर 12th क्वालिफाई है तो। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इसमें टोटल पेपर होती है वो आपके 4 पेपर होते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं चारों पेपर का अगर एक तरह से नाम आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो चारों पेपर का जो नाम आपका है यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है क्या, M1R5, M2R5, M3R5, M4R5। M4 मतलब क्या, जो आपके ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं उसके ये पेपर्स के नाम है। ठीक है, M1 का मतलब होता है कि मॉड्यूल और R का मतलब होता है रिवीजन, मतलब एक सेमेस्टर का नाम ही एक मॉड्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद से M2 का मतलब होता है दूसरे सेमेस्टर का मतलब एक तरह से कहे तो सेमेस्टर या तो आप मॉड्यूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो R होती है, ठीक है, R का जो मतलब होता है वो रिवीजन होता है। मतलब क्या, जैसे कि कंप्यूटर की चीजें को अपडेट किया जाता है, ठीक है, उसी तरह हमारी जो ओ लेवल होती है तो ओ लेवल की जो पेपर है वो 5 बार आपकी रिवाइज हो चुकी है। ठीक है, तो R का मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, तो आपकी जो ओ लेवल की पेपर है 5 बार रिवाइज हो चुकी है, इसीलिए उसका नाम क्या कर दिया गया है, R5। ठीक है, तो हर पेपर्स के लास्ट में आपको R5 वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके रह गए पेपर्स के नाम। ठीक है, अगर इस पेपर की मैं बात करूं तो इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर ओ लेवल में अगर आप ओ लेवल करना चाहेंगे तो ओ लेवल में जो पेपर होते हैं वो आपके
4 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि आपका एक तरह से बताएं तो जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टोटल 100 एमसीक्यू आते हैं थ्योरी के बेस पे, ठीक है। अगर जैसे टोटल पेपर की बात करूं तो जो आपका एक पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपके 100 मार्क्स के प्रैक्टिकली होते हैं और 100 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लियर हो जाता है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो 100 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर होते हैं तो वो आपके ऑनलाइन कंप्यूटर में कराए जाएंगे, और जो आपके प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, ठीक है, और उसमें से 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है जो कि आपके प्रैक्टिकल में ऐड होते हैं। अगर आप ओ लेवल कर लेंगे, अगर आप ओ लेवल कर लेंगे तो ओ लेवल करने के बाद से आपको एक प्रोजेक्ट को सबमिट करना रहता है, ठीक है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको ये बताया जाएगा कि प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक और ऑप्शन है। सबसे पहला एक ही क्वेश्चन सबके माइंड में आता होगा कि ओ लेवल की सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस को पता करने के लिए आपको मैं अभी जैसे बताई थी कि उसके सारे पेपर के नाम क्या होते हैं, M1 होते हैं, M2 होते हैं, M3 होते हैं, M4 होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी फुल नेम जो होती है वो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा क्या, आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक्स। सेकेंड सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का नाम क्या है, आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक, जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक चीजें बताई जाएंगी, कंप्यूटर के फंडामेंटल बताए जाएंगे, राइटर बताया जाएगा, कैल्क बताया जाएगा, इम्प्रेस बताया जाएगा, ऐसे नेटवर्क बताए जाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते, कैसे डिजाइन करते हैं वो आपको यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में बताया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई आप अपने मोबाइल में ऐप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐप बनाने के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी पाइथन, ठीक है। अगर आपको मैं बताऊं तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, अगर मतलब एक तरह से कहें सीधे आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा। पाइथन आपकी ये हेल्प करेगा किसी ऐप को बनाने में, जो कोडिंग कराई जाती है उसके लिए आपको पाइथन को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में आता है, ठीक। लास्ट पेपर की अगर मैं आपको बात करूं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि आपके IoT एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मशीन टू मशीन कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी जो कोडिंग होती है वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में बताया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे ओ लेवल की सिलेबस को देख सकते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो आपके इसके पेपर होते हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि आपका थ्योरी होता है एंड प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अगर इसकी पेपर की मैं बात करूं तो इसकी पेपर आपको ऑनलाइन कराई जाती है, ठीक है, जो कि आपको नाइलेट कराएगा। आपको तैयारी यहाँ पे होगी, उसकी पेपर आपको नाइलेट कराएगा, ठीक है, जिसमें आपके थ्योरी के 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल के 100 क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल आपके 80 मार्क्स के होते हैं, प्लस उसमें 20 मार्क्स का आपका वाइवा होता है, ठीक है, जो कि आपको नाइलेट के ऑर्गेनाइजेशन की टीम आपसे वाइवा की क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी पेपर आपकी ऑनलाइन होती है, ठीक है। अगर आप ओ लेवल कर लेंगे, ठीक। इसके बाद अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो ओ लेवल की सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमारे इंस्टीट्यूट पे ओ लेवल की फीस कितनी ली जाती है, ठीक है। तो अगर ओ लेवल की फीस की बात मैं करूं तो एग्जैक्टली बताऊं तो यहाँ पे जो इसकी टोटल फीस होती है वो इंस्टीट्यूट के बेस पे, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे करते हैं तो वो आपकी ओ लेवल की फीस अगर लेती है तो या तो 15,000 या तो 25,000 के अंदर में ही आपकी फीस ओ लेवल की ली जाएगी। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट पे इसकी इससे भी मिनिमम फीस रखी गई है, ठीक है, जो कि आपकी बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है। तो अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट पे आप आ सकते हैं ओ लेवल के लिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आता है क्या
सर्टिफिकेट, आखिर सर्टिफिकेट फिर कौन देगा? ठीक है, अगर आप ओ लेवल की तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट पे करेंगे तो इस तैयारी की जो भी चीजें होगी वो हम लोग की तरफ से होगी। आपका एग्जामिनेशन, आपके सर्टिफिकेट आपको नाइलेट देगा। जब आप पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे तो पेपर के बाद एक प्रोजेक्ट सबमिट करना रहता है, जो कि हमारी टीम आपको आइडिया देगी प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करना है। फिर उसके बाद से आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी। सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ही देगा, जिसको आप हर पेपर में, हर किसी प्राइवेट सेक्टर में कि कहीं पे भी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ओ लेवल की कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो फिर से एक बार बोल रही हूँ कि गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ओ लेवल की बहुत मिनिमम फीस ली जा रही है। ठीक है, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी जो तैयारी होगी उसकी तैयारी कराने में फुल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इस चैनल को करिए। और अगर कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, या कुछ ऐसी वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपको इसकी और भी बेहतरीन तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन को बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।